आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर कुंडल स्थित कार्यालय में शुक्रवार को मूल निवासी बहुजन एकता फोरम ने प्रेस वार्ता कर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक ऐलान किया। जिला अध्यक्ष राम नरेश राम ने घोषणा की कि 21 फरवरी 2026 को समाहरणालय मुजफ्फरपुर में विशाल रैली और धरना आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोपहर 11 बजे खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर से रैली निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचकर धरना में तब्दील होगी। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक और मानसिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 को सख्ती से लागू कर संस्थानों में समानता और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ में ही शिक्षकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों से बड़ी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पूछो? आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है UGC बिल को लेकर के। कल हम लोग खुदीराम बोस स्मारक से लेकर के शहर के कई चौक चौराहे होते हुए समाहरणालय में DM के समक्ष ज्ञापन रखेंगे कि इस बिल को वापस किया जाए। राष्ट्रपति के नाम के हम लोग लेटर देने का काम करेंगे। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, आप लोग के चैनल के माध्यम से अभी अपने तमाम छात्र नौजवान से अपील करते हैं कि कल के इस कार्यक्रम में अपनी सहयोगिता दे, भागीदारी सुनिश्चित करें और आए। हमारा कार्यक्रम जो है खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शुरू होगा और कलेक्ट्रेट तक जाएगा, जहां हमारा धरना में तब्दील हो जाएगा जुलूस। और इसके साथ साथ जो वर्तमान में जो परिस्थिति बना हुआ है, इसको लेकर के ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इसीलिए अपने समाज से लेकर के सभी लोगों से अपील करते हैं कि आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये हमारे पक्ष का बात था, क्योंकि अभी के डेट में, अभी समय में हम बताते, देश दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहते। वर्तमान जो विश्वविद्यालय जो हमारे मुजफ्फरपुर में भी है, आप वहाँ भी देख लीजिए, बड़े से बड़े अधिकारी के साथ भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये जो बिल आया था, इसमें कहीं ना कहीं शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए हक में था। और इसको बंद करने का, जो हटाने का जो निर्णय लिया गया है, इसको लेकर के हम लोग अपने प्रदर्शन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से आकर के मांग करते हैं कि इसको पुनः लागू किया जाए। क्या परिचय हो गया? दीपक ठाकुर, युवा नेता बिहार, राष्ट्रीय न्याय महासभा। ये अभी सर UGC के द्वारा जो यूनिवर्सिटियों में, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्र अध्यापकों के साथ जो अन्याय होता है, रैगिंग होता है, वो जातीय भेदभाव होता है, इस पर नियंत्रण के लिए UGC के द्वारा समता संवर्धन विनिमय नियम लाया गया, जिसका जो समांती सोच के लोग हैं, मनुवादी विचार के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचार के लोग के द्वारा सड़क पर इतना नौटंकी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कॉलेजियम के पैदाइश समांती और मनुवादी विचार के जज जो है 3 दिन के अंदर जो है कि उस पर संज्ञान लेकर उसको रोक दिया है। तो हम बहुजन समाज भी चुप होने वाले नहीं है। जब उनका नौटंकी देख के आप 3 दिन में संज्ञान ले रहे हैं, तो हमारा बहुजन समाज इस बिल को लागू करने के लिए और स्टे हटाने के लिए लगातार देश में संघर्ष कर रहा है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी यहाँ के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, ये सारे हम लोग मिलकर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो स्टे लगाया गया है, उसको हटाने के लिए हम लोग कल मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्मारक से सरैयागंज टावर तक मार्च करते हुए समाहरणालय जाएंगे और राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे कि ये जो समता संवर्धन बिल लाया गया है, ये वंचित समाज के छात्रों के हित में है। इसीलिए ये कानून अविलंब लागू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या अविलंब ये रोक को हटाए और सख्ती से कानून लागू करे। क्या परिचय हो गया? नरेश कुमार सहनी, संयोजक जनहित अभियान, और हमारे कई संगठन के साथ कैसे हो रहा है। देखिए, आज का जो PC किया जा रहा है,
वो 13 जनवरी 2026 यूजीसी एक्ट अमेंडमेंट बिल जो आया इसके लिए किया जा रहा है। रही बात यूजीसी संस्था भी माना कि 118% से ज़्यादा गैर बराबरी शोषण का शिकार जो उच्च संस्थानों में हमारे बच्चे हैं उनके साथ जो है किया जा रहा है और गैर बराबरी जो किया जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग जो है आज पीसी का आयोजन किए हैं ताकि कल 11 बजे खुदीराम स्मारक स्थल से होते हुए टावर तक हम लोग जो है रैली और प्रदर्शन के रूप में जो है इसका विरोध करेंगे और वहां से फिर डीएम आवास से समाहरणालय परिसर में जाकर के सभा स्थल में परिणित होकर के वहां पर संबोधन का जो कार्यक्रम रखा गया है 1 घंटे का वह संबोधन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद पुनः जो है हम लोग मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति और जो सीजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके नाम से जो है मेमोरेंडम सौंपने का काम जो है डीएम साहब को करेंगे। तो हमारा ये सीधा सा मांग है कि जो देश के सीजीआई है वो 90 लाख केस अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर संज्ञान नहीं लेना और बहुजन समाज के बच्चे को सुरक्षा देने का जो कानून बिल पास किया गया उसके लिए 3 दिन के अंदर में संज्ञान लेकर के इसको रोक लगा देना इस देश के जो 90% बहुजन समाज के लोग हैं उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश के वरिष्ठ जो बहुजन समाज के लोग हैं जैसे जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मधुबनी के एक मंदिर में गए और जब वहां से चले वैसे परिस्थिति में वहां के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको जो है शुद्धिकरण करने का काम किया अर्थात उनके साथ भेदभाव करने का काम किया। जब आप यूपी की बात देख लीजिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब योगी नाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने वैसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसका शुद्धिकरण किया गया। तो हमारे देश में जो वरिष्ठ हमारे ओबीसी SC ST के जो लोग हैं उनके साथ जब इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है तो ये मिडिल फैमिली या छात्र नौजवान जो हमारे देश के हैं जो उच्च शिक्षा संस्थानों में हैं उनके साथ जो गैर बराबरी किया जा सकता है किया जाता होगा, ये सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं। जब हमारे समाज के वरिष्ठ लोग भी इससे वंचित नहीं हैं तो हमारे समाज के जो दबे कुचले समाज के जो युवा पीढ़ी है वो भी इससे वंचित नहीं है। हम तमाम लोगों से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग जो मुजफ्फरपुर के निवासी हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो छात्र नौजवान हैं जो अभिभावक गण हैं माताएं एवं बहनें हैं वो सभी लोग 11 बजे खुदीराम बोस स्टेडियम स्थल पर पहुंच करके हम लोग को साथ सहयोग देने का काम करे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका दुर्गामी परिणाम जो है हमारे समाज को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए ऐसा न हो इसलिए लोग समर्थन करें और इसमें शामिल हो और अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। इन्हीं चंद बातों के साथ परिचय हो गया। हम मृत्युंजय कुमार राणा उर्फ मृत्युंजय यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला महासचिव RJD मुजफ्फरपुर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।